अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ बलूचिस्तान मैथ चैप्टर फर्स्ट में 1.4 सॉल्व कर रहे थे हम। आज का लेक्चर नंबर है 18 और जिस टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे वो देखिए। ऑलरेडी 2 टाइप्स को स्टूडेंट्स आप डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंडर जो क्वेश्चन प्लेस होते थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। आज इसकी टाइप 3 है, एक्सरसाइज हमारी है 1.4 और ये रेडिकल इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन इट्स वेरी सिंपल ऑफ कोर्स। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन अंडर रूट इज़ इक्वल क्यू। तो ये टाइप है जिसको हमने आज सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशन है कौन सी? अंदर में असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 पड़ी हुई हैं और इनको रेडिकल फॉर्म से पहले हमें आज़ाद करना है, यानी जज़री सूरत इनकी ख़त्म करनी है। कैसे पॉसिबल होगा? एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अंडर रूट में, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अंडर रूट में और इज़ इक्वल 3। देखिए इसकी जो शेप है वो हमारी जनरल फॉर्म से मुशाबहत यानी रिजेंबलिंग रखती है। इसका सॉल्यूशन क्या आपको ऑलरेडी जो लेक्चर इससे रेलेवेंट हैं वो माइंडसेट में हैं। तो आपने देखा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती थी तो उसमें सब्स्टिट्यूटिंग करते थे हम। तो यहाँ पे भी टेकिंग सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादल लेना है हमने। किसको एज अ सब्स्टिट्यूट लेना है वो देखिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम y के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन अब बनी y प्लस 7 अंडर रूट और इधर y प्लस 4 अंडर रूट इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 3। तो इक्वेशन जो है वो थोड़ी समराइज़ हो गई, छोटी हो गई। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्यों? बिकॉज ऑफ के हमें इनके रेडिकल जो शक्ल है इनकी वो ख़त्म करनी है। तो बोथ साइड्स इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो ये y प्लस 7 अंडर रूट प्लस y प्लस 4 अंडर रूट इज़ इक्वल 3 है। बोथ साइड्स पे हमने इसकी स्क्वेयरिंग की। तलबा किराम, स्क्वायर लेने से अब देखिए इसकी फॉर्म कौन सी बनी है। आपके माइंडसेट में क्या है कि ये कौन सी फॉर्म है? तो जनरल फार्मूला जो अलजेब्रा का डिस्कस होता है, देखिए इसकी शक्ल इससे अगर मिलती है तो फिर ये इस फॉर्म से ओपन होगी। तो ये हमारी a वाली वैल्यू होगी, ये b वाली वैल्यू होगी, टोटल का स्क्वायर है। तो यहाँ अब जब हम इसको स्क्वायर से स्क्वेयरिंग फार्मूला से हल करेंगे तो फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई प्लस 7 अंडर रूट इंटू वाई प्लस 4 अंडर रूट और इज़ इक्वल किसके हो गया? 3 3 ज़ार 9 के। ये स्क्वायर जो हैं वो अंडर रूट के कन्वर्स होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो वाई प्लस 7 प्लस वाई प्लस 4 प्लस 2 इंटू और ये जो दोनों अलग अलग अंडर रूट थे ये एक रेडिकल के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास 2y प्लस 11 प्लस 2 इंटू, अब देखिए इसकी जो फॉर्म है वो पिछली फॉर्म से रिजेंबल कर रही है जो फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से जो अदर दैन वैल्यूज़ हैं रेडिकल के वो उठाकर उधर ले जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास शेप ये बनेगी 2 इंटू वाई प्लस 7 वाई प्लस 4 अंडर रूट इज़ इक्वल किसके आ जाएगा? ये वैल्यू उधर जाकर -2y और -11 हो जाएगी। स्टूडेंट्स 2 इंटू इसको ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4y तो 11y प्लस 7 4 ज़ार 28 इज़ इक्वल किसके आ गया? -2y और -2 के। अब ये वाला जो 2 इसका मल्टीप्लायर है ये उस तरफ शिफ्ट होकर
डिवाइड हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ पर। तो यूँ समझिए कि -2y/2 और फिर -2/2। अब फिर से आप समझ रहे हैं कि इसका रेडिकल ख़त्म करना होगा, तो अब हमें स्क्वायर लेना होगा फिर से, जबकि सिंपल फॉर्म में ये वैल्यू अब इस तरह से आ जाएगी -y-1। स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा ये क्वेश्चन टर्न लेगा इस लिहाज से कि इसकी जो राइट साइड है उसको हम मोड थोड़ा उसका चेंज करेंगे। वो ये कि इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, और अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y+1। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो अब यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग, अगेन से तो अब ज़्यादा बार स्क्वेयरिंग हो गई है, 3 टाइम्स। बहरहाल फिर से स्क्वायर इसका लिया। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो y², इसी पर स्क्वायर ले लीजिए। जब स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो वैल्यू रेडिकल से आज़ाद हो जाएगी। y² + 11y + 28 इज़ इक्वल, हमारे पास ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और वैल्यू अंदर क्या आ जाएगी y² + 2y + 1। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन इसकी यूँ होगी कि ये y² से कैंसिल हो जाएगा, ये 2y इधर आकर 11 में से निकल जाएगा तो 9y रह जाएगा, और ये 28 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 27 हमें दे देगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -27/9 आ गया, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें y की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर मिली है वो y = -3 के है। तलबा किराम, y = -3 हमारे पास जो वैल्यू निकली है, अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन सब्सटीट्यूशन। जो हमने सब्सटीट्यूट किया था तो उसमें हम इसको पुट कर देंगे। y का सब्सटीट्यूट हमने क्या लिया था, x² + 4x। तो x² + 4x इज़ इक्वल हमारे पास -3 के आ जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर, यानी -3 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। ये तो जगह जगह ही आना है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये तो आपको बिल्कुल चीज़ें मगअप होनी चाहिए, यानी रटी हुई होनी चाहिए। 3 कैसे पेयर बनाए जिनका सम जो है वो 4 आए, तो 3 1s are 3, तो 3x + x + 3 इज़ इक्वल 4 आ गया। यहाँ x कॉमन, और फिर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इस तरह से 2 सॉल्यूशन हमें मिलेंगे x के। एक सॉल्यूशन मिलेगा x + 1 से, और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा x + 3 से। तो x + 1 इज़ इक्वल 0 से x इज़ इक्वल -1 आ जाएगा, और x + 3 इज़ इक्वल 0 से x -3 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट जो यहाँ पे निकला हमारे पास वो तलबा कराम आया -1 व -3। वेरिफिकेशंस यहाँ से स्टार्ट हो गई। आप जानते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस में लाजमी हम चेक करते हैं कि एक्सट्रेनियस इसमें सॉल्यूशन तो नहीं आया हुआ, तो इसलिए जो वैल्यूज़ हमें सॉल्यूशन सेट में निकलती हैं हम उसको पुट करते हैं एक्चुअल इक्वेशन में। तो एक्चुअल इक्वेशन में जब हम -1 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल -1, तो -1 पर इक्वेशन हमें क्या देगी कि -1 का स्क्वायर + 4 × -1 + 7√, और आगे हमारे पास है +-1 का स्क्वायर + 4 × -1 + 4√, और इज़ इक्वल किसके था, ये 3 के था। ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वो थी। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 + 7√, और प्लस यहाँ पे भी हमारे पास 1 - 4 + 4 आ गया, इज़ इक्वल 3 के। देखिए तलबा किराम, 7 और 1 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4√ प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, तो ओनली हमारे पास यहाँ पे 1√ आ गया, इज़ इक्वल 3 के। तो 4 का √2 होता है, और +1 इज़ इक्वल 3, तो 3 = 3, तो सेटिस्फाई कर दिया है हमारे इस सॉल्यूशन ने। इसका मतलब ये इसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है बल्कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो एक इसका जो सॉल्यूशन सेट था वो वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को भी इसी तरह वेरीफाई करते हैं। x इज़ इक्वल -3 के है,
-3 की पुटिंग की, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 7 अंडर रूट। मेजर इक्वेशन जो हमें गिवन थी ये सारी उसी में पुटिंग्स की गई हैं, प्लस 4 इंटू -3 प्लस 4 अंडर रूट होल अंडर रूट इज़ इक्वल 3 के। इसको अब हम तलबा कराम इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 -12 प्लस 7 अंडर रूट प्लस हमारे पास आ गया 9 -12 प्लस 4 इज़ इक्वल 3 के आया। प्लस के ऑब्जेक्ट हैं दोनों 7 और प्लस 9, 16 -12 अंडर रूट प्लस हमारे पास 9 और 4 13 और 13 -12 ये भी अंडर रूट में आ गया इज़ इक्वल 3 के। यहाँ पे 4 अंडर रूट, यहाँ से हमें मिला 1 अंडर रूट इज़ इक्वल 3। तो 2 + 1 इज़ इक्वल 3, 3 इक्वल 3। इट मीन्स के बोथ सोल्यूशन सेट्स जो हैं वो हमारे पास वेरीफाइड हो गए और ये इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन सेट बने। दैट इज़ द आंसर। तलबा इकराम, एग्जाम्पल सॉल्व करने का असल पर्पज़ ये होता है कि आप एज़ इट इज़ बुक से रेलेवेंट वीडियो भी देख लें और वो आपको जब अंडरस्टैंड हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम सॉल्व करते हैं जो कि एक्सरसाइज रेलेवेंट है। x² - 3x प्लस 9 अंडर रूट में और प्लस हमारे पास x² - 3x - 4 अंडर रूट में। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर हैं x² प्लस px ये दोनों यहाँ पर ऑलवेज सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं होंगे तो ये इक्वेशन हमारी इस पर लाई नहीं करेगी। जब लाई नहीं करेगी तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा आपने देखा कि प्रोलॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े लंबे हैं। सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं हम। टेकिंग सब्स्टिट्यूट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पेपर में आप लिख सकते हैं। x² - 3x इज़ इक्वल हमारे पास y के होगा, तो y + 9 अंडर रूट और प्लस y - 4 अंडर रूट इज़ इक्वल हमारे पास 13 के आ गया। तो एक स्टेप तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूट लेना है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया इसका। अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम इसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो ये y + 9 और प्लस हमारे पास y - 4 और ये होल स्क्वायर इज़ इक्वल किसके आ गया? 13 के होल स्क्वायर के। स्क्वायर ओपन कीजिए तलबा इकराम। तो y + 9 अंडर रूट का स्क्वायर चूँकि a स्क्वायर है प्लस y - 4 अंडर रूट का स्क्वायर चूँकि ये हमारे पास b स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कहाँ से आया? ये फार्मूला से आया y + 9 और y - 4 अंडर रूट में आ जाएगा इज़ इक्वल ये 13 हमारे पास आ गया 169। जी स्टूडेंट्स, इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो y + 9 प्लस y - 4 आ गया हमारे पास प्लस 2 इंटू, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो y² प्लस का 9y माइनस का 4y तो प्लस का 5y आया और माइनस का 9 4 ज़ार 36 इज़ इक्वल हमारे पास 169 के। 2y + 5 9 में से 4 निकले तो प्लस 2 इंटू इक्वेशन जो है वो और सीधी हो गई। y² + 5y - 36 इज़ इक्वल 169। अब रेडिकल वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ रह जाएगा और अदर इक्वेशन दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगी। तो 169 उधर जाकर 5 उसमें से माइनस हो जाएगा तो वो बचेगा हमारे पास 164 और ये माइनस का 2y। जी तलबा इकराम, अब ये 2 इंटू y² + 5y - 36, तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए 164 - 2y। स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y² + 5y - 36 इज़ इक्वल हमारे पास -2y/2 और ये प्लस 164 ओवर हमारे पास 2 बचा। y² अभी रेडिकल में ही है प्लस 5y - 36 अंडर रूट में इज़ इक्वल ये 2 से कैंसिल हुआ
और ये जो 2 है ये हमें 82 दे देगा। 2 8 ज़ार 16, तो माइनस वाई प्लस 82। और इसको हम थोड़ा अगर सीधी फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाई स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 36 अंडर रूट में इज़ इक्वल 82 माइनस वाई को लिख लेते हैं। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया जिसमें हम फिर से इस पर अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे। तलबा इकराम, अगेन स्क्वेयरिंग से अब हमारे पास इक्वेशन की शेप क्या निकलती है देखते हैं। जब इसका रेडिकल ख़त्म हुआ, इक्वेशन जो है वो रेडिकल से आज़ाद हुई, एक्स स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 36 इज़ इक्वल, तो 82 माइनस वाई होल स्क्वेयर, इस स्क्वेयर को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर और माइनस में 2 इंटू 82 और फिर प्लस में हमारे पास 82 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ये 82 होल स्क्वेयर, इसको तलबा इकराम हमने ओपन किया। एक्स स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 36 इज़ इक्वल वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 82, साथ में y भी आ जाएगा, तो ये माइनस 164y प्लस 6724। जब हम इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पहले तो सबसे पहले कटिंग हो जाएगी वाई स्क्वेयर की वाई स्क्वेयर से, क्योंकि इक्वेशंस दोनों ये इक्वल के साइन के अपोजिट साइड्स पे पड़ी हुई हैं। जब हम इसको करेंगे तो ये कट हो जाएंगी। अब वो वाली वैल्यू उठा के इधर ले आएँ। 5y 164 प्लस 164 स्टूडेंट्स कितना बना, 169, ये y हो गया और ये उधर जाकर उसमें ऐड होकर 6760 बन गया। अब y इज़ इक्वल टू हमारे पास 6760 को जब हमने 169 पे डिवाइड करना है तो आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे। y इज़ इक्वल 6760 और 169 को डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास 40 आ गया। तो इसका मतलब y जो है वो हमारा कैलकुलेट होकर 40 निकल आया। अब जहाँ पर हमने इसकी सब्सटीट्यूशन की थी वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, तो पुट करने से हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज़ इक्वल हमारे पास 40 के आ जाएगा। तो ये पुटिंग हो गई किसकी, सब्सटीट्यूशन की। y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूशन में पुट कर दी। तलबा किराम, अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो माइनस 40 इज़ इक्वल 0। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आपके पास निकल आएगा x माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40 इज़ इक्वल 0 के, तो x कॉमन अंदर x माइनस 8 और यहाँ पर 5 कॉमन अंदर हमारे पास x माइनस 8 इज़ इक्वल 0। तो x की दो वैल्यू जो हमारे पास निकलेंगी वो अब यहाँ से कैलकुलेट होकर आएंगी और उसी की हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 8 इक्वल 0 यानी x इक्वल 8 के, और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 5 इज़ इक्वल 0। तो इसमें x इज़ इक्वल हमारे पास माइनस 5 के आया और एट द एंड हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो है 8 व माइनस 5, जिसकी सब्सटीट्यूशन हो गई, दैट इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस एम एन अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस एन अंडर रूट इज़ इक्वल क्यू, इससे मुतलका जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसकी वेरिफिकेशन आपके ज़िम्मा रहेगी। सॉल्यूशन सेट जो है वो बुक से मुतलका निकल चुका है। मिलेंगे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।